नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त डीके दिवाकर और मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में रहता हूं। और यहाँ पे एक सामाजिक संस्था है और एनजीओ है जो भारतीय नेपाल में रहते हैं और उनके सामाजिक कल्याण और उनसे जुड़ी समस्याओं के लिए यह संस्था काम करता है। और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। तो आइए आज हम जो है चर्चा करते हैं आपको कि जो तृतीय चरण का जो चुनाव हुआ उसमें किसका पलड़ा भारी है और कौन कहाँ से जीत रहे हैं। तो 7 मई को जो तृतीय चरण का जो चुनाव हुआ वो आपको झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में हुआ। तो आइए सबसे पहले चर्चा हम करते हैं आपको झंझारपुर सीट का। झंझारपुर से आपको रामप्रीत मंडल जदयू से और आपको सुमन कुमार महासेठ वीआईपी से हैं। ये सीट गठबंधन के खाते में वीआईपी को गया है। और तीसरा जो है वो आरजेडी से बागी होकर गुलाब यादव, वो जो है सो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू में तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा था, लेकिन चुनाव के दिन यहाँ पे मुख्य मुकाबला जो है वो वीआईपी और जदयू के बीच हो गया। जदयू के कैंडिडेट के प्रति यहाँ काफ़ी नाराज़गी दिखी और बैस का वोट जो है वो जदयू से कट के बहुत सारा वोट जो है सो वीआईपी को चला गया। अब आइए यहाँ का जातीय समीकरण समझते हैं। यादव यहाँ पे 20% है। बैस जो है यहाँ पे जो है बैस और पिछड़ा वो 12 से 15% है। ब्राह्मण 15% है। अति पिछड़ा जो है सो 35% है और मुस्लिम जो है 15% है। तो यहाँ पे यादव का वोट बहुत ज़्यादा जो है गुलाब यादव नहीं काट पाए। तो यादव का वोट प्लस मुस्लिम का वोट और प्लस बैस का वोट जो है वो वीआईपी को चला गया और वीआईपी यहाँ से मजबूत स्थिति में आ गई। और मेरे हिसाब से एज जो है यहाँ पे वो वीआईपी कैंडिडेट को जाता है। दोस्तों आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं आपको सुपौल संसदीय चुनाव क्षेत्र से। यहाँ से आपको मुख्य मुकाबला जो है वो चंद्रहास चौपाल आरजेडी से कैंडिडेट हैं और ये दलित भी हैं और यहाँ के विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। और दूसरे हैं दिलेश्वर कामत जदयू कैंडिडेट। और इनके प्रति भी जो है जनता में काफ़ी नाराज़गी देखी। और इस बार में मेन जो है जो सिटिंग एमपी हैं उनके प्रति लोगों में आक्रोश दिखा कि मोदी के नाम पे लोग वोट मांगते हैं और अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र में कुछ खास काम नहीं करते हैं। तो जनता जो है इस बार काफ़ी सजग दिखी। और इस बार क्या हुआ कि इस संसदीय चुनाव में जो जदयू का जो वोट बैंक है कुशवाहा और कुर्मी, वो वोट का भी लगभग 50-60% जो है वो आपको आरजेडी में चला गया। और इस हिसाब से जो है यहाँ पे जो है आपको चंद्रहास चौपाल जो है वो इनकी स्थिति मजबूत हो गई। और यहाँ पर भी जो है फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जैसा ही आपको जदयू और बीजेपी के कैंडिडेट में जो है तालमेल देखने को नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से जो है एज जो है आरजेडी को जाता है और यहाँ से चंद्रहास चौपाल जीत की ओर अग्रसर हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं अररिया सीट से। अररिया सीट पे आपको बीजेपी से जो हैं वो प्रदीप सिंह हैं ये, और आरजेडी से शहनाज आलम है। तो मुख्य मुकाबला जो है इन्हीं दोनों के बीच है। और शहनाज आलम जो है
तसलीमुद्दीन साहब के बेटे हैं और जो सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं उनके ये बेटे हैं। और आइए यहाँ जो है जातीय समीकरण देखते हैं क्या है। यहाँ पे सर्वाधिक मतदाता मुस्लिम है, 43% मुस्लिम है यहाँ पे, और यादव जो है 15% है, और कोरमी कुर्मी भी जो है 8%, और स्वर्ण 8% है। तो यहाँ पे जो है मुख्य जो है आपको मुस्लिम वोट से ही यहाँ पे जो है सो जीत हार का खेल होता है। और यहाँ पे ऐसा है कि यादव और जो हिंदू जाति के मतदाता हैं, यहाँ पे जो है मुस्लिम कैंडिडेट वर्सेज हिंदू कैंडिडेट हो जाता है। तो यहाँ पे आरजेडी और जदयू फैक्टर, आरजेडी का जो फैक्टर है, जो यादव मुस्लिम का वोट जो है वो फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करता है। यहाँ पे एक पक्षीय हो जाता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। फिर भी यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से एज जो है वो शहनाज आलम को तक को जाता है, क्योंकि मुस्लिम का जो है पूरा का पूरा वोट उनको मिला है इस हिसाब से। और यहाँ पे जो है सो एक शत्रुघ्न मंडल है, शत्रुघ्न मंडल जो है वो शहनाज आलम को काफ़ी मदद किए। इस वजह से कुर्मी का और कुशवाहा का वोट भी जो है लगभग 50-60% जो है सो आरजेडी कैंडिडेट को चला गया। तो इस हिसाब से जो है मेरे हिसाब से जो है एज जो है शहनाज आलम को जाता है, और ये यहाँ से विनिंग की स्थिति में है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मधेपुरा संसदीय चुनाव क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ से जदयू के कैंडिडेट जो हैं वो दिनेश चंद्र यादव, जो यहाँ सिटिंग एमपी भी हैं यहाँ के, वो यहाँ से खड़े हैं। और दूसरे हैं आपको प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप, जो आरजेडी से हैं। दोनों यादव समाज से हैं। और आइए यहाँ का जो है वो जातीय समीकरण समझते हैं। यादव यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास हैं, मुस्लिम यहाँ पर 1.8 लाख हैं, और ब्राह्मण 1.7 लाख हैं, राजपूत 1.1 लाख हैं, और दलित जो है 1.10 लाख हैं, 1.10 हैं, और कुर्मी कोरी 1.5 लाख हैं, और मुसहर का लगभग 1 वोट है, और धानु का लगभग 60,000 वोट है। तो ऐसे भी एक कहावत है कि रोम जो है पोप का और मधेपुरा गोप का। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों यादव समाज से ही हैं। और आरजेडी से यहाँ पे गलती क्या हो गई कि नए आदमी को यहाँ वो टिकट दे दिए। और हालांकि इनके पिताजी भी यहाँ से इनके सांसद रह चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब पटना में ज़्यादा रहते हैं और यहाँ के लोगों से उतना कांटेक्ट नहीं है इनका। दिनेश चंद्र यादव के प्रति भी जनता में आक्रोश है। लेकिन यहाँ पे जो है कांटे की टक्कर हुई, और लास्ट तक कांटे की टक्कर हुई। लेकिन यहाँ पर एज मैं दिनेश चंद्र यादव को देता हूँ कि उनकी जीतने की प्रबल संभावना है। तो आइए अब तृतीय फेज़ का जो है, थर्ड फेज़ का हम लोग लास्ट संसदीय क्षेत्र खगड़िया के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से राजेश वर्मा एलजेपी आर से हैं, जो वैश्य समाज से आते हैं, और इनके साथ मुख्य मुकाबला जो है वो संजय कुमार कुशवाहा, जो सीपीआई-एम के तरफ से हैं, और ये कुशवाहा जाति से हैं। और आइए यहाँ का जातीय समीकरण समझते हैं। यहाँ यादव जो है 3.5 लाख है, मुस्लिम 1.5 लाख के आसपास है, निषाद 1.5 लाख के आसपास है, कुर्मी कुशवाहा जो 2.5 लाख के आसपास है, स्वर्ण जो है 1.5 लाख के आसपास है, पासवान जो है 1.5 लाख के आसपास है, और अन्य जो है 3 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे जो है मुख्य जो मुद्दा था वो आपको स्थानीय वर्सेस बाहरी का था। और
जो राजेश वर्मा है एलजेपी के कैंडिडेट, वो भागलपुर से आते हैं, वहाँ के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। और संजय कुमार कुशवाहा जो सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं यहाँ से, वो यहाँ के विधायक भी हैं। तो मुख्य मुकाबला यही दोनों के बीच हुआ। और यहाँ पे जो है सो एनडीए का जो कोर वोट है, जो जिससे गठबंधन जो लड़ रहा है एलजेपी, तो एनडीए का जो कोर वोट है कुशवाहा, वो तो कुशवाहा का वोट तो जो है सो सीपीआईएम को चला गया है, चूँकि वो उसी जाति से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे लगभग बैस का वोट जो है वो लगभग बैस और कुर्मी का लगभग 60% वोट जो है वो चला गया आपको संजय कुमार कुशवाहा सीपीआईएम के पक्ष में। और मुस्लिम का वोट जो है और यादव का वोट तो चूँकि ये महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लालू यादव से है, तो उनको वोट ही गया ही। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे एज जो है वो संजय कुमार कुशवाहा को जाता है। और हालांकि लड़ाई बहुत कांटे की हुई, फिर भी यहाँ पे मैं एज जो है वो संजय कुमार कुशवाहा को देता हूँ। तो दोस्तों कमेंट करेंगे कि मेरा ये कैसा लगा। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है और फिर मैं बताता रहूँगा आप लोग को। धन्यवाद दोस्तों।